Good morning, students. Today we are going to start our fourth lesson of reader portion, Liberty and Discipline, स्वतंत्रता और अनुशासन, written by William Slim. Liberty and Discipline has been written by Sir William Slim. Liberty और Discipline, स्वतंत्रता और अनुशासन लिखा गया है सर विलियम स्लिम के द्वारा. He is well qualified to speak on the subject of discipline and relation it bears to liberty. मतलब वो इस योग्य हैं, इतने योग्य हैं कि वो इस मुद्दे पर बातचीत कर सकें कि जो अनुशासन है वो क्या है और उसका स्वतंत्रता के साथ रिश्ता क्या है. The author tells us, लेखक हमें बताता है that कि when we get in our car, जब हम अपनी कार में बैठते हैं और एन आर बाइसिकल या फिर अपने मोटरसाइकिल पर जाते हैं, वी कैन चूज वेयर वी वॉन्ट टू गो. हम चुन सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है. दैट इज लिबर्टी, ये स्वतंत्रता है. परंतु एज वी ड्राइव और राइड थ्रू स्ट्रीट्स, जैसे ही हम अपने ड्राइव करते हैं, राइड करते हैं या सवारी करते हैं गलियों में या सड़कों पर, वी विल कीप टू द लेफ्ट ऑफ द रोड. तो हमें सड़क के बाएं हाथ चलना पड़ता है. दैट इज डिसिप्लिन, ये अनुशासन है. और इसके कारण क्या होते हैं, क्यों हम लेफ्ट हैंड चढ़ते हैं? इसके 4 कारण हैं. देयर आर 4 रीजंस टू कीप टू द लेफ्ट. बाएं हाथ चलने के 4 कारण हैं. आर ओन एडवांटेज, हमारा अपना फायदा. कंसिडरेशन ऑफ फॉर अदर्स, दूसरों के बारे में सोच कर. कॉन्फिडेंस इन योर फेलोज, अपने मित्रों के साथ विश्वास बनाकर, उनके विश्वास के लिए. फियर ऑफ पनिशमेंट, और दंड के डर से, मतलब पनिशमेंट के डर से कि आपको कोई सजा के भय से. डिसिप्लिन इज अ रेस्ट्रिक्ट ऑन लिबर्टी, जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, वो क्या करता है? स्वतंत्रता पर एक रोक लगाता है. रेस्ट्रिक्ट क्या होता है? रोक लगाना. सो मेनी ऑफ अस, हम में से बहुत ज्यादा लोग लाइक टू अवॉइड इसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. बट वी कैन नॉट अवॉइड इट, पर हम इसे कर नहीं सकते. मैन हैड नो ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द डिसिप्लिन ऑफ सम काइंड, मनुष्य के पास और कोई रास्ता नहीं बचता इसे फॉलो करने के या इसे अपनाने के. अ मॉडर्न मैन इज लिविंग इन कम्प्लेक्स कम्युनिटीज, जो आधुनिक मनुष्य है वो बहुत ज्यादा जटिल समुदायों में रहता है. एवरी इंडिविजुअल इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर है. सो डिसिप्लिन इज मोर अनअवॉइडेबल देन बिफोर, जो डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो आगे से ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, ज्यादा मुश्किल हो गया है. हिस्ट्री टीचेस दैट, इतिहास हमें बताता है, विद आइडलनेस ऑर्डर फेड्स इन नेशन, कि जो अकेलापन है मनुष्य का, वो क्या करता है, उसके दूसरों के प्रति मतलब जो उसकी धारणा है, अगर वो अनुशासन को नहीं मान के चलता तो उसका जो आइडलनेस है, जो उसकी हम क्या कह सकते हैं, जो उसका स्वभाव है, वो क्या होगा, जो उसकी आइडलनेस है वो उसके खालीपन से को राष्ट्र से खत्म कर देती है. कारण क्या है इसका? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और उसका जो जीवन स्तर है वो गिर जाता है. और सिक्योरिटी वैनिशेस, मतलब जो उसकी सिक्योरिटी, जो उसकी सिक्योरिटी जो उसके वो खत्म कर देती है सिक्योरिटी को, उसके सेफ नहीं रहता. ठीक है. देन सम मिलियन पावर्स स्टेप्स इन, तो उसके बाद कुछ एक सैनिक शक्तियां सामने आई. इट इम्पोजेस स्टर्म डिसिप्लिन, जिन्होंने धक्के से डिसिप्लिन को, अनुशासन को पालना करवाई. अ डिक्टेटर अराइजेज एंड ब्रिंग्स डाउन द आयरन कंट्रोल, कहते एक डिक्टेटर, एक तानाशाह क्या करता है, धक्के से, मजबूरीवश, कठोरतावश, एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के द्वारा हमें अनुशासन को हम पर लागू करवाता है. इन द एंड वी एक्सेप्ट डिसिप्लिन, और अंत में हमें अनुशासन को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. डज इट कम फ्रॉम विदाउट और फ्रॉम विद इन, क्या हमारे ये अंदर से आता है अनुशासन या बाहर से? अंदर से आता है या नहीं आता? द वर्ल्ड डिसिप्लिन ब्रिंग्स बिफोर आवर माइंड अ जैक बूटेड ऑफिसर गिविंग कमांड्स. जैसे ही हमारे दिमाग में एक डिसिप्लिन का हम वर्ड लाते हैं, अनुशासन का एक शब्द लाते हैं, तो हमारे सामने एक बड़े बूटों वाला ऑफिसर की एक परछाई सामने नजर आती है. मतलब हमें
इमेजिनेशन कर लेते हैं, हमारे सामने जो ऐसा व्यक्ति आ जाता है, ऐसा एक अफसर आता है जो कि कठोरता से अनुशासन को हमसे मनवाता है, बट दैट इज डिक्टेटरशिप। परंतु ये अनुशासन नहीं है, ये क्या है? तानाशाही है। नॉट डिसिप्लिन, अनुशासन नहीं है। द वॉलेंट्री रीजन डिसिप्लिन एक्सेप्ट बाय फ्री एंड इंटेलिजेंट पीपल इज समथिंग यूजफुल। कहते जो आम लोग होते हैं वो सिर्फ डिसिप्लिन के द्वारा ही मतलब अनुशासन को उनको मनवाना पड़ता है धक्के से, वो ऐसे करते हैं। और जो समझदार लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इसको लाभदायक, अपने हित के बारे में सोचकर इसे मानकर चलते हैं। द ऑथर गिव्स अ डिसेंट एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज ओन लाइफ। जो ऑथर है, जो लेखक है, उसने एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल अपनी जिंदगी से संबंधित दिया है। वन डे ही वॉज, एक बार वो जा रहा था, एज अ ब्रांड न्यू सेकेंड लेफ्टिनेंट, एक सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर, वॉकिंग ऑन द परेड पर अ प्राइवेट सोल्जर पास्ड बाय हिम। एक गैर सरकारी जो सैनिक था वो उसके पास से गुजरा एंड सैल्यूटेड, और उसने उसे सैल्यूट करी। द ऑथर एक्नॉलेज द सैल्यूट विद एन एयरी वेव ऑफ हैंड। तो उसने क्या किया? आगे से जवाब कैसे दिया? हाथ हिलाकर उसने इस चीज का जवाब दिया। द ऑथर एक्नॉलेज द सैल्यूट विद एन एयरी वेव ऑफ हैंड। सडनली ही हर्ड द अथॉरिटेटिव सर्जेंट मेजर। अचानक से उसे एक पीछे से आवाज सुनाई दी जो कि उसके सीनियर की थी, सर्जेंट मेजर की थी। whom he stood in awe was also with the colonel, जिसके साथ वहां का कर्नल भी खड़ा था। द कर्नल सेड, कर्नल ने कहा, यू डू नॉट नो, क्या तुम्हें नहीं पता, हाउ टू रिटर्न अ सल्यूट, की रिटर्न सल्यूट का जवाब आगे से वापस कैसे देते हैं। सर्जेंट मेजर प्लांट योर स्टाफ इन द ग्राउंड। सर्जेंट मेजर अपने सारे स्टाफ को ग्राउंड में बुलाओ एंड लेट मिस्टर स्लिम प्रैक्टिस, और मिस्टर स्लिम को तब तक प्रैक्टिस करवाओ और तब तक उसको प्रैक्टिस करवाओ, बार बार करवाओ, until he does know how to return a salute, जब तक कि इसे समझ नहीं आ जाता कि एक सैल्यूट का रिटर्न में रिप्लाई कैसे करते हैं। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट के पश्चात, 10 मिनट के बाद, द कर्नल सेड, कर्नल ने कहा, किससे? स्लिम से, यानी ऑथर से। नाउ रिमेंबर, अब याद रखना, डिसिप्लिन बिगिंस विद द ऑफिसर। जो अनुशासन है वो अफसरों के द्वारा ही शुरू होता है। मतलब अगर वो खुद नहीं फॉलो करेंगे तो वो किसी से कैसे फॉलो करवा सकते हैं? इसके लिए पहले उन्हें खुद अनुशासन को पालना करनी पड़ेगी, तभी वो आगे इंप्लीमेंट करवा पाएंगे। द लीडर मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट हायर डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लीडर होते हैं उन्हें अपनी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर बनती है, जिम्मेवारी बनती है। ही शुड ऑल्सो एक्सेप्ट सीवर सेल्फ डिसिप्लिन। तो उन्हें खुद से सबसे ज्यादा खुद पे डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना जरूरी है। इफ यू डू इट, अगर आप ऐसा कर लेते हो, योर ऑर्डर्स विल बी ओबेड। तो आपके जो जितने भी आपके क्या है, जितने भी आपके क्या बोलोगे आप, जितनी भी आपकी आप एक्सपेक्ट करते हो, आपकी आज्ञा देते हो, उन सब की पालना होगी। मतलब उन सभी को लोग मानेंगे अगर आप खुद फॉलो करते हो तो। इट इज ओनली डिसिप्लिन दैट इनेबल्स मैन टू लिव इन अ कम्युनिटी। यह एक अनुशासन ही है जो एक व्यक्ति को समुदाय में रहने के योग्य बनाता है। अगर वो अनुशासन में नहीं रहेगा तो उसे कम्युनिटी में नहीं रखेंगे लोग, कि अगर वो अनुशासन को फॉलो नहीं करेगा, इंप्लीमेंट नहीं होने देगा तो। टोटलेरियन डिसिप्लिन सबमर्जेस द इंडिविजुअल। क्या आएगा बेटा इसमें कि जो सर्वसत्तावादी होते हैं, मतलब जो सभी को मानने वाले अनुशासन एक व्यक्ति की पहचान समाप्त कर देता है। सॉरी, इसमें था बेटा टोटलेरियन डिसिप्लिन सबमर्जेस द इंडिविजुअल। डिसिप्लिन मेक्स अ मैन टू डू हिज वर्क विदाउट बीइंग वॉच्ड। डिसिप्लिन, अनुशासन एक व्यक्ति को ऐसा बना देता है काम पर कि उसे किसी के भय नहीं होता, कि चाहे उसे कोई देखता हो। ठीक है। नो नेशन कैन गेट आउट अ डिफिकल्ट पोजिशन विदाउट डिसिप्लिन। कोई भी राष्ट्र अनुशासन के बिना अपनी मुसीबतों से बाहर नहीं आ सकता। डेमोक्रेसी मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिसेंट्रलाइज्ड। जो डेमोक्रेसी होती है, यानी जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है, उसका अर्थ है जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण करना। मतलब
विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। नो वन कैन शक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी अपनी जिम्मेवारियों से बच नहीं सकता, मतलब हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के चलना पड़ेगा, किसे, अनुशासन को। वी थिंक मोर ऑफ लिबर्टी दैन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या करते हैं, हम लोग ही क्या करते हैं, हम जिम्मेदारी से अधिक स्वतंत्रता के बारे में सोचते हैं। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय की बात करें हम लोग तो क्या है, वी नेवर गेट एनीथिंग वर्दी हैविंग विदाउट पेइंग समथिंग फॉर इट। कोई भी अनमोल वस्तु, कोई भी हमारे लिए जो महंगी वस्तु है, जो अनमोल वस्तु है, उसकी कीमत चुकाए बिना वो हमें मिलती नहीं है। मतलब हम किसी भी चीज को बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ता है ना। सेम एज वी कैन हैव डिसिप्लिन विदाउट लिबर्टी, बट वी कैन नॉट हैव लिबर्टी विदाउट डिसिप्लिन। कहते हैं कि ये हो सकता है कि वी कैन हैव, हमें डिसिप्लिन हो सकता है, अनुशासन हो सकता है बिना स्वतंत्रता के, बट वी कैन नॉट हैव लिबर्टी, पर हमारे में क्या नहीं हो सकता, स्वतंत्रता नहीं हो सकती बिना अनुशासन के। दैट्स ऑल फॉर टुडे students, that's your chapter 4 of reader portion. Now you have to learn the one word of chapter 4 and MCQs of chapter 4 like this. Here it is. These are objective type questions. After that you have to learn these one word type questions, question number 1 to question number 10, and MCQs are question number 1 to question number 10. These two you have to learn. Thank you students, have a nice day.